हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकेश परियार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन की जो पिछली पूरा विस्तार से हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। इसमें एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1B स्टार्ट करने से पहले उसका आपको कुछ प्रोसेस बता देते हैं कि इसमें फलन है तो कौन कौन से फलन हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और फलन क्या क्या हैं। तो हमारे पास फलन तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ 4 प्रकार के फलन पढ़ने हैं। तो देखते हैं 4 प्रकार के फलन कौन से, आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला हमारा फलन है, इसमें एक है कि फलन, इसको हम 1 फंक्शन बोलते हैं। दूसरा है बहु एक फलन, इसे बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। बहु एक फलन है। उसके बाद में आपका आएगा आच्छादक फलन, ठीक है, और आपका आएगा अंतःक्षेपी फलन। तो इन 4 फलनों की बात करते हैं यहाँ पर। तो यही 4 फलन है आपको। तो इन 4 फलनों को सही से समझ लीजिए। आपका सिलेबस में बस इतना सा ही है और आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। वैसे है नहीं फंक्शन में, इनमें से बनाते रहते हैं कि इसे ऐसे बना दिया गया, उसमें से बना दिया गया। देखो, हमारे पास एक ही फलन के लिए हमारे पास 2 समुच्चय लेते हैं हम, 2 सेट है हमारे पास A एंड B, या A टू A में है या A टू B में है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सेट A के अवयव है। सेट B के अवयव A B C D E एंड F है ना। तो एक ही फंक्शन का मतलब है कि प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में प्रत्येक और अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, प्रत्येक का। तो यहाँ समझ लो कि यहाँ प्रांत और ये सह प्रांत, ठीक है, ये प्रांत होता है और ये सह प्रांत होता है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय तथा निश्चित प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो, 1 का कनेक्शन A से, 2 का कनेक्शन B से, 3 का कनेक्शन C से, 4 का कनेक्शन D से है और 5 का E से है। तो देखो, एक का एक से ही है, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से है, 4 का D से है और 5 का E से है। ए बच रहा है, बच जाने दो। सह प्रांत में कोई सा भी एक अवयव रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रांत में कोई नहीं रहना चाहिए। अगर प्रांत में आपका कोई भी अवयव रह गया तो वो आपका फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। बहुएक की बात करते हैं। तो यहाँ हम बहुएक की बात, यहाँ F जो फलन दिखाना है, तो इसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 इसके A B C D। बहु एक फलन मतलब मैनी वन फंक्शन, यानी 1 का कनेक्शन A से है, 2 का कनेक्शन भी A से ही है, मैनी वन फंक्शन हो गया। इसका यहाँ से B से और इसका B से ही है, 5 का C से है। तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है, मतलब प्रांत के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब मिल जाए, एक ही प्रतिबिंब हो, तो वो आपका बहु एक फलन कहलाता है। अब आच्छादक फलन की बात करते हैं। तो आच्छादक फलन का मतलब है कि परिसर और सह प्रांत, यानी परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर हो तो फलन आच्छादक होगा, नहीं तो फलन अंतःक्षेपी हो जाएगा। मतलब समझिए इसका कि हमारे पास इसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 है, A B C D। अब यहाँ पुट कर लेते इसमें। तो 1 का कनेक्शन A से है, 2 का B से, 3 का C से है, 4 का D से है, 5 का E से है। तो यानी प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है उसमें सह प्रांत में। लेकिन सह प्रांत के सभी अवयव इधर कनेक्टेड है, सभी के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब निश्चित है। तो प्रांत जो हमारे पास फलन है वो कैसा है, आच्छादक है। अब इसमें से अगर कोई सा भी एक और रख दिया जाए, जैसे अगर मैं यहाँ रख दूँ F, तो ये फिर अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा, आच्छादक नहीं रहेगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। क्योंकि अगर सह प्रांत में कोई सा भी अवयव छूटता है
तो वो फलन अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। फिलहाल ये अच्छा तक फलन है आपका यहाँ, ठीक है। तो अंतःक्षेपी फलन के लिए आप यहाँ बना सकते हो, और नहीं भी बनाना चाहे तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि अंतःक्षेपी फलन है 1 2 3 4, और यहाँ ए बी सी ये कनेक्टेड है हमारे पास 3b से और 4b b से ही है। इसमें सी शेष रह गया सह प्रांत में, तो ये अंतःक्षेपी फलन होगा, ठीक है। और एकाकी के लिए दूसरी कंडीशन है कि एफ x1 बराबर एफ x2 हो, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो हमारे पास फलन एकाकी होगा। इनमें हम जो सेट पढ़ रहे हैं वो ए से बी में नहीं होगा, ए से ए में भी हो सकता है, जेड से जेड में, जेड मतलब इंटीजर, क्यू से क्यू मतलब रेशनल नंबर परमेय संख्या, एन टू एन नेचुरल नंबर में, ठीक है, आर टू आर रियल नंबर में। तो ये सब आपके हमें सेट मिलेंगे, उन्हीं सेट में हमें फंक्शन को सॉल्व करना है और 1b स्टार्ट करते हैं। तो आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हो 1b का, जो आपके न्यूटन मैथ से कराया जा रहा है। इसमें से इसकी फलन को फंक्शन को सही तरीके से समझना है, बढ़िया तरीके से, तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है फलन R2R, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास फलन R2R में, R2R एक फलन है जहां f(x) = 2x - 3 है। ज्ञात कीजिए कि क्या f एकाकी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखो अब हमें बताना है कि हमारे पास जो फलन है वो क्या फलन एकाकी है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो सेट है वो क्या है, R2R में ही है। तो यहाँ R और R2R में ही आपको हमने दो सेट यहाँ रख लिए। अब क्या है कि R रियल नंबर कितना है, जो रियल नंबर है कि हमारे दिमाग में जितनी संख्या हम सोच सकते हैं आ सकता है वो सब रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि हम f(x) = 2x - 3। अब x वैल्यू कुछ भी आप पुट करोगे वो रियल नंबर रहेगी। बस 11th क्लास में आपने जो आयोटा पढ़ा था कि रूट में संख्या -1 हो, रूट में -2 है, जिसका स्क्वायर रूट निकल ही ना सकते, कोई संभव ही नहीं है। इस संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी सभी संख्या कैसी होती हैं, सभी संख्या रियल नंबर होती हैं। जो भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो देखिए x बराबर हम इसे 1 पुट करें तो f(1) बराबर 2 × 1 - 3, तो -1 मिलेगा, ठीक है। जैसे x की वैल्यू हम इसमें 2 पुट करते हैं तो f(2) बराबर मिलेगा हमें 2 × 2 - 3। जो 2 हम इसमें पुट कर रहे हैं वो यहाँ रखना है आपको वैल्यू, है ना, फलन में। तो हमें यहाँ से मिलेगा 1, क्योंकि 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। x = 3 पुट करोगे तो f(3) = 2 × 3 - 3, तो 3 2 या 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप कोई सी और संख्या पुट कीजिए, x = माइनस के यहाँ से 4 यूज करते हैं तो f(4) = क्या मिलेगा, 2 × 4 - 3, तो क्या मिलेगा 5। संख्या आप माइनस की भी यूज कर सकते हैं, प्लस की, और तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो जैसे हो वैसे यूज कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमें यही ना पुट करें। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें जो मिल रहा है उसका कनेक्शन कितना, 1 -1, ठीक है। 2 पुट किया हमने तो कितना मिल रहा है हमें, +1। 3 पुट किया तो हमें मिल रहा है 3, और 4 इसमें रखा तो अंश का आंसर मिलेगा 5। तो देखो जो भी आप इसमें रखोगे उसका एक प्रतिबिंब निश्चित मिलेगा, रियल नंबर है, क्योंकि जो भी संख्या आप इसमें पुट करोगे उसका प्रतिबिंब तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक ही मिलेगा
एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या मिल रही है, फलन एक है कि फलन की कंडीशन मिल रही है। तो देखो एफ एक्स बराबर है 2x माइनस 3, ठीक है। तो जो भी है एक है की कंडीशन उसमें रखते हैं हम, क्या x की जगह x1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 2x1 माइनस 3, और यहाँ x2 रखोगे तो क्या मिलेगा 2x2 माइनस 3। x की जगह x1 रख दिया तो x1 मिल गया, और x2 रखोगे तो x2 हो जाएगा, ठीक है। एक ही कंडीशन के लिए एफ x1 बराबर एफ x2, तो एफ x1 की वैल्यू ये 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3। अब इस 3 को इधर भेज दिए तो 2x1 इक्वल टू 2x2 माइनस 3, और ये प्लस 3, तो ये तो कैंसिल प्लस माइनस का, ये 2 अपॉन में जाएगा तो x1 बराबर x2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें x1 बराबर x2। तो कंडीशन मिल गया। तो कैसा है फलन एक है की है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः f एक है की है, या एक है के लिए लिख सकते हो यहाँ कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन एक है की है, ठीक है। तो आप ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस जो रियल नंबर है रियल नंबर पे ही आपको इसे सॉल्व करना है, तो बस ये है, ठीक है। नोट करें थे इसे, पहले क्वेश्चन को सेकंड देखते हैं फिर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक सेट है, बी सेट है 1 3 5 7 9, तो हमें ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित फलन किस प्रकार के फलन है, यानी हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बताना है कि ये किस प्रकार का फलन है बस। तो देखिए दोनों सेट x और y है, या b नहीं है y, तो x वाला हमारे जो सेट है वो है 1 2 3 4 एंड 5, y सेट है 1 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ से देखो इनका कनेक्शन 1,1 है तो 1 का कनेक्शन 1 से हो गया, ठीक है। 2,1 है 2,1 हो गया। अब क्या 3,3 3 से 3 कनेक्टेड हो गया, 4,3 है ये हो गया। अब यहाँ दे रहा है 5,5। अब आप लोग ही बताइए ये कौन सा फलन है। आपको फलन के बारे में समझाया है पहले, तो पिछली वीडियो में क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया फलन को। तो कैसा फलन है, यानी दो अवयव का एक ही अवयव मिल रहा है ना सहप्रांत में, दो का एक ही मिल रहा है, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। कैसा है, बहु एक फलन है, या बहु एक अंतक्षेपी फलन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें अवयव शेष बच रहा है बी जो सेट बाई है उसमें, है ना। तो ये पहला वाला तो आपका ये है। सेकंड वाला देखते हैं, सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 सेट बाई 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 1,3 1 का कनेक्शन किससे, 3 से, तो 1 का कनेक्शन हो गया 3 से, ठीक है। 2 का कनेक्शन 5 से है, 2 का कनेक्शन 5 से हो गया। अभी तो एक एक का ही मिल रहा है। 3 का कनेक्शन 1 से है, तो इस 3 का कनेक्शन 1 से हो गया। 4 का कनेक्शन 7 से है, और 5 का कनेक्शन किससे, 9 से। यानी सभी प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है वो अद्वितीय प्रतिबिंब ही है, ठीक है। इस फंक्शन में अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो फलन कैसा है, एक है की है, तो फलन एक है की है। अब सह प्रांत में एक भी अवयव शेष नहीं बच रहा, एक भी तो शेष नहीं बचा, तो क्या होगा, अच्छा तक भी होगा,
तथा फलन आच्छादक है। जैसी कंडीशन लिखना चाहे लिख सकते हो, एक है कि आच्छादक भी लिख सकते हो, एक है कि आच्छादित फलन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताने थे हमें ये फलन, कुछ खास नहीं है। देखो इसे, अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सिद्ध कीजिए का फलन n टू n है ना, सिद्ध कीजिए के फलन n टू n जो f x इक्वल टू 2x और x बिलोंग्स टू n से परिभाषित फलन एक है कि और अंतःक्षेपी है। तो देखिए फलन एक है कि और अंतःक्षेपी है, तो यहाँ हमारे पास जो समुच्चय है वो क्या है, दोनों n टू n है, n से n में ही है। n का मतलब है नेचुरल नंबर, फलन है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ हमारे पास जो फलन है हमें दिखाना है कि ये फलन एक है कि है तथा अंतःक्षेपी है या आच्छादक नहीं है। तो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक चलेंगे ये तो पता नहीं। ऐसे n है तो वो भी यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कंडीशन है। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स टू, एफ यानी एफ एक्स बराबर कितना है 2x, तो x की वैल्यू हमेशा 1 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू 1 यानी कितना मिलेगा 2। x इक्वल टू 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4 है ना। x इक्वल टू 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू 3 कितना मिल गया 6 मिल गया। ऐसे ही x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो एफ ऑफ x 4 क्या मिलेगा 2 इंटू 4 तो इक्वल टू कितना मिलेगा 8। तो देखिए वहाँ हमारे पास 1 का कनेक्शन कहाँ से है 2 से, 2 का कैसे 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से, ऐसे ही 5 का 10 से, 6 का 12 से, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे पास जो प्रांत है उसका तो एक भी अवयव बचना नहीं, वहाँ तो एक भी अवयव छूटेगा नहीं, लेकिन सह प्रांत में तो अवयव छूट रहे हैं, है ना। तो देखिए एक है कि फलन के लिए एक है कि के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ एक्स वन और एक्स टू, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू 2x2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 मिल गया। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का यानी सह प्रांत में प्रतिबिंब निश्चित है, मिल रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो यहाँ फलन क्या है एक एक ही है, एफ है वो क्या है एक एक ही है। अब हमारे पास अंतःक्षेपी की बात करते हैं, अंतःक्षेपी पूछ रहे हैं ना, ठीक है। अंतःक्षेपी की बात करते हैं, तो अंतःक्षेपी में हम यहाँ उसमें जैसे आच्छादक में सॉल्व करते हैं वैसे ही अंतःक्षेपी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो परिसर है मतलब है कि बाई बराबर क्या मिलता है एफ एक्स, तो यहाँ से बाई बराबर एफ एक्स की कंडीशन क्या है 2x वैल्यू है, तो 2 को अपॉन में लाओगे तो x इक्वल टू मिलेगा बाई अपॉन 2। अब बाई के प्रत्येक मान के लिए उसका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो सह प्रांत में होना चाहिए, तो हम यहाँ बाई इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 रखेंगे तो हमें x इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2। अब यहाँ 1 अपॉन 2 है वो नॉट बिलोंग्स टू n है, क्योंकि नेचुरल नंबर में परिमेय संख्या आ ही नहीं सकती। तो वो यहाँ पर क्या है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है,
यानी हमारे पास जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो क्या है, हमारे पास जो फलन है वो फलन अंतःक्षेपी है। तो हम लिख सकते हैं इस फलन को, अतः फलन एक है कि अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, नोट करें और आगे बार देखते हैं क्या है। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा फलन आर टू आर में एक है कि और आच्छादक है। ठीक है, तो एक है कि और आच्छादक है आर टू आर में। तो सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x फलन काय में आर टू आर में, रियल नंबर टू रियल नंबर में फलन एक है कि और आच्छादक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए एक है कि और आच्छादक, जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पेपर में जाता है ना, एक है कि और आच्छादक में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है कि और आच्छादक के बारे में बताना है हमें कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x है ना, तो फलन आर टू आर में क्या है, एक है कि और आच्छादक है। तो आर हमारे पास जो रियल नंबर है, हमें पता है कि हमारे दिमाग में जितनी संख्या आ सकती है वो सब रियल नंबर है। तो इनके फलन जो हमें दर्शाना है यहाँ से, तो देखिए हम x इक्वल टू 1 इसमें पुट करें, एफ एक्स इक्वल टू 2x में, तो क्या मिलेगा, एफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू मतलब याद करोगे तो 2 इंटू 2 कितना मिलेगा, 4। x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 3 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कोई सी भी संख्या पुट करते जाएं उसका कुछ ना कोई प्रतिबिंब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने यहाँ 1 पुट किया था तो हमें वैल्यू मिल गई 2 पुट किया तो वैल्यू मिल रही है हमें 4f(x) की। 3 पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 6। ऐसे ही आप कुछ भी संख्या यूज इसमें पुट करोगे, जैसे x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 तो कितना मिलेगा, -2। तो यहाँ -1 पुट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -2। तो मतलब है कि प्रत्येक अवयव का एक अनेक अद्वितीय प्रतिबिंब निश्चित है। तो देखो एक है कि फलन के लिए एक है कि यानी एफ x1 बराबर क्या मिलेगा, 2x1 यहाँ, और एफ x2 बराबर क्या मिलेगा, 2x2 ये मिलेगा। तो आप लिखिए एफ x1 बराबर एफ x2, तो यहाँ 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 मिल गया। यानी एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है ना, x1 बराबर x2। तो फलन कैसा है, फलन एक है कि है, तो यह एक है कि फलन है। ठीक है, f एक है कि फलन है। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो देखो आच्छादक के लिए हम लिखेंगे यहाँ से y बराबर एफ एक्स है ना, ये होता है आपका y बराबर एफ एक्स और ये x फलन। तो यहाँ से y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ से पूर्व प्रतिबिंब देखना है कि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है तो आच्छादक है, नहीं है तो अंतःक्षेपी है। तो यहाँ से लिखोगे x इक्वल टू बाई अपॉन क्या 2। अब हम यहाँ से बाई की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा 1/2। अब 1/2 मिल गया तो हमारे पास जो 1/2 है वो बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है। रियल नंबर सभी संख्या आते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर जो संग्रह बनता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो फलन कैसा है, इसकी वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ऐसा है नहीं, आर तो
बहुत बड़ी संख्या है, पता ही नहीं कितनी संख्या है यार, तो ये तो मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं कि एफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो बस हम लिख सकते हैं फलन कि एफ एक है की आच्छादक है। ठीक है, या एक है की आच्छादी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, देखिए नोट करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्या है इन क्वेश्चनों में, समझ में अच्छी तरीके से आने चाहिए बस, और क्या करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए कि क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। जो दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन है 5, यदि क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि फलन, अब सिद्ध कीजिए कि फलन एफ क्यू टू क्यू में, है ना, क्यू टू क्यू जो संबंध एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग टू क्यू से परिभाषित है, एक है कि तथा आच्छादक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ। तो हमारे पास जो भी संख्या है, हमारे पास इसमें सेट क्या दिया हुआ है, क्यू, रेस नंबर यानी परमेय संख्या, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्यू है यहाँ, और इधर भी क्यू रहेगा आपका। अब क्यू में क्या रखोगे आप, 2 रखोगे तो 2 परमेय संख्या है ना, बटे में 1 रख दो, बन गई परमेय संख्या, क्या दिक्कत है। तो बस ऐसे ही यहाँ से हम एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं 3x माइनस के 4। अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस के 4 क्या मिलेगा, माइनस के 1 मिलेगा, है ना। अभी x इक्वल 2 पुट करें तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस के 4 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 3 2 या 6 में तो 4 माइनस करेंगे तो 2 ही मिलेगा। x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 माइनस के 4, तो 5 मिलेगा माइनस करने के बाद में। तो हमें 1 यहाँ पुट करते हो तो हमें वैल्यू है वो माइनस के 1 मिल रही है। 2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें 2 मिल रही है। 3 पुट करोगे तो वैल्यू हमें 5 मिल रही है। तो ये परमेय संख्या लिखी जा सकती है 1/1, 2/2, 3/3, 5/5, क्या है, सब परमेय संख्या हो सकती है ना। तो देखिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें एक रफ कार्य करना है जो समझने के लिए कि हमारे पास ये, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका रफ वर्क के लिए कि ये रफ हो गया, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है आपको कि एक है की है, तो एक है की के लिए आपको लिखना है एफ एक्स बराबर है आपका 3x माइनस के 4। तो देखिए एफ x1 इक्वल टू 3x माइनस 4, एक्स की जगह x1 रखोगे तो दोनों जगह x1 हो जाएगी, और x2 रखोगे तो 3x2 माइनस के 4 होगा। अब एक क्या के लिए चाहिए एफ x1 बराबर एफ x2, यही तो चाहिए। तो ये 3x1 माइनस के 4 और ये 3x2 माइनस 4, दोनों वैल्यू बराबर है। ये 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू 3x2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। तो कंडीशन ये मिल गई ना। तो f क्या है, f एक है की है, एक है की है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक की बात करते हैं तो हमें बाई बराबर क्या लिखना है, एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स, जो वैल्यू है यहाँ से लिखते हैं बाई बराबर एफ एक्स। अब बाई जो सहप्रांत के अवयव है उनका पूरे प्रतिबिंब देखना है। पहले एक के लिए प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब देखते हैं सह, और आच्छादक के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ढूंढते हैं। मिल गया
तो अच्छा तक है, नहीं मिला तो अच्छा तक नहीं है। तो देखो y इक्वल टू मिलेगा 3x माइनस के 4, 4 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 3x। तो x इक्वल टू y प्लस 4/3। अब ऐसा y की वैल्यू पुट कुछ भी पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ y इक्वल टू 1 पुट कर दें यहाँ पे, है ना, 1 रख दें, तो हमें x इक्वल टू मिलेगा y की जगह 1 प्लस 4/3 यानी 5/3। तो हमारे पास जो 5/3 है वो बिलोंग्स टू Q, परमेय संख्या से संबंधित है। तो हमें पूर्ण प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा ना। तो फलन कैसा है, फलन आच्छादक है। ठीक है, तो लिख सकते हो फलन एक है कि आच्छादक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, तो ये देखिए 5वां क्वेश्चन और नोट कीजिए, कराते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सही तरीके से समझने हैं, करने हैं, कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस समझिए और कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन, अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है, फलन r प्लस 2r मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर में फलन है, जो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। तो उससे परिभाषित फलन है। तो एक एक ही है, ये हमें इसमें प्रूव कराना है। तो एक एक ही के लिए कुछ खास नहीं करना, उसमें वही है, रियल नंबर आप रखोगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, रियल नंबर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ही पे रखिए आप तो वैल्यू रहेगी और अद्वितीय रहेगी। तो क्या लिखना है आपको, एफ एक्स वन बराबर log ई एक्स वन, है ना, और यहाँ से एफ एक्स टू बराबर log एक्स टू। अब क्या रखना है आपको, एक है के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो इनकी वैल्यू रखिए क्या, log एक्स वन बराबर log एक्स टू, है ना। तो इसे अब ट्रांसफर इधर कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे log एक्स वन माइनस log एक्स टू इक्वल टू में क्या मिला 0। log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ आप पुट करोगे वो फॉर्मूला कौन सा, log m बटे n वाला होता है, तो log m माइनस log n। तो देखो कंडीशन यही लिखी है, ये और ये लिखनी है। तो क्या लिखोगे log एक्स वन बटे एक्स टू इक्वल टू 0। तो log को इधर ट्रांसफर करोगे, हटाओगे, तो एक्स वन इक्वल टू अपॉन एक्स टू बराबर मिलेगा e की पावर 0। यानी log को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो वो e में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी वैल्यू है वो e की पावर हो जाएगी। तो जिसकी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। तो एक्स वन अपॉन एक्स टू इक्वल टू मिलेगा 1, 1/1 क्रॉस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो मिल गया हमें एक्स वन बराबर एक्स टू। तो यहाँ लिख सकते हैं फलन एक है की है। ठीक है, तो कुछ खास है क्या क्वेश्चन में, बस दिमाग इतना ही लगाओ, क्योंकि रियल नंबर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर में है। देखो 6वां क्वेश्चन फिर साथ में देखते हैं।